बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। जो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो नहायत ही इजी है और एनर्जी बूस्टर है। सबके लिए, बच्चे खा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हर कोई एज का खा सकता है और ये सर्दियों गर्मियों दोनों में ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने पानी ले लिया और 2 कप चीनी डाल दूँगी इसके अंदर। और चीनी मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ, पर आपको इसका एक ट्रिक बताऊँगी जिसकी वजह से आपका जो मीठा है वो ज़्यादा लगेगा। कम चीनी में भी मीठा वो बहुत अच्छा बन जाएगा आपका। इसके लिए मैंने इसमें 2 कप चीनी डाल दी, 1 कप और 1.5 डाल दी। ये डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, जिसकी वजह से जो है ना आपका मीठा जो मतलब जो शुगर है वो इन्हेंस हो जाएगी। और जहाँ पे आपने 2 कप चीनी डाली है वहाँ पे आपको 3 कप चीनी लगेगी और ये बहुत अच्छी बन जाएगा। और इसके अंदर शीरा वगैरह नहीं बनाना, बस इसको सिर्फ वो करना है, मेल्ट करना है चीनी को। और इसके अंदर मैंने घी डाल दिया, डालडा का 2 चम्मच। आप चाहें तो इसे देसी घी में पका सकते हैं, ऑयल में भी पका सकते हैं। मुझे देसी घी नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने इस तरह बना लिया। दोनों तरीके से अच्छा बन जाता है। और ये कि इसके अंदर 2 कप ही गंदम का आटा या गंदम का दलिया होता है वो जाएगा। ये दानेदार होता है इसलिए इसको आराम से पकाना होगा और हल्की आंच पे पकाना होगा। हलवा हमेशा और जो है हल्की आंच पे पकाया जाता है तभी अच्छा बनता है। जब आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। ये डालने के बाद इसके अंदर मैं गंदम का दलिया या गंदम का आटा जो आप कहते हैं वो डाल दें, पर इसका यही पहचान है कि ये दानेदार होता है। जब भी आप लें तो कहेगा कि दानेदार है तो ठीक है, नहीं है तो वो फिर वो दलिया या का आटा नहीं होगा। फिर इसे भूनना है इतना जितना कि ये ब्राउन हो जाए। ब्राउन जब ये हो जाएगा उसके बाद वो जब डिज़ोल्व किया होगा हमारे पास पानी होगा जिसके अंदर हमने चीनी डाली है वो हमने सारा इसमें डाल देना है। पर एहतियात से डालिएगा क्योंकि पानी भी गर्म होगा और ये भी, तो ऐसा ना हो कि आपका मुँह जल जाए। वो डालेंगे, फिर उसकी हम बुनाई करेंगे। उसके अंदर हम मेवा चाट डालेंगे और फिर हम इसे भूनते रहेंगे। इतना भूनेंगे कि ऑयल उसका ऊपर, घी या ऑयल जो आप डाल रहे हैं वो ऊपर आ जाए। और बस इसको देखेंगे थोड़ा थोड़ा जो है ना, मतलब आपको लगेगा कि नहीं इस तरह नहीं है। देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, पानी बहुत गर्म था पर फिर भी आराम आराम से डालेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये बच्चे खाएं, जब आपने मतलब बच्चों को मतलब करवा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं खाना खिलाने के लिए तो उनको दें। बोन्स जिनकी हड्डियों में दर्द होता है उनको दिया करें। बुज़ुर्ग खाएं, बच्चे खाएं, जवान खाएं, कोई भी एज का खाए, बहुत मज़े के होता है ये हलवा। और ये हमारे जो है ना इलाके में बहुत मतलब बनता है, शादियों पे तो स्पेशली बहुत बनाया जाता है। पर मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि इस तरह के हलवे हमारी ज़िंदगी में होने ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोगों को हड्डियों का भी मसला होता है और मतलब हर तरह की बीमारियां इस तरह की हमें लग जाती हैं। इस वजह से हम विटामिन भी नहीं लेते, तो हम ये चीज़ें खाएं ताकि हमारी जो है ना विटामिन पूरे हो सकें। और यहाँ पे जो है ना ये बन चुका था। इसी तरह होता है, जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा मज़ीद ये थिक होता जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।